बिहार में जातीय जनगणना पर हाई कोर्ट की रोक। चीफ जस्टिस की बेंच का आदेश। कोर्ट ने कहा कलेक्ट डाटा नष्ट नहीं करना है। जातीय जनगणना पर होगी 3 जुलाई को अगली सुनवाई। क्या ठंडे बस्ते में चला गया मामला? क्या सियासत के लिए हो रहा जनगणना का जिक्र? क्या जनगणना पर एक मत होगा कभी देश? जाति जनगणना पर सियासत का खेल। जातीय जनगणना कभी होगी भी। तो देश में इस वक्त तमाम बड़ी खबरें, और सबसे बड़ी खबर क्या बनी हुई है? कर्नाटक का चुनाव। वाजिब सी बात है, जहां चुनाव होगा वहां चुनावी शोर भी होगा, चुनावी दंगल भी होगा। देश के प्रधानमंत्री भी उतरे हुए हैं चुनावी दंगल में, और दिल्ली में पहलवान धरने पर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर गुम हो गई। बड़ी खबर क्या? वो ये कि बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर गुरुवार को पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। जातीय जनगणना, पटना हाई कोर्ट की रोक। अब चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने आदेश दिया है कि गणना तत्काल रोक दी जाए। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा झटका है। दरअसल इससे पहले हाई कोर्ट में मामले को लेकर 2 दिन तक सुनवाई हुई थी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब हाई कोर्ट ने यह कहा कि अब तक जो डाटा कलेक्ट आपने किया है, आप उसे नष्ट नहीं करेंगे। यानी कि जो डाटा अब तक इकट्ठा हुआ है उसे सरकार नष्ट नहीं कर सकती। वैसे मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को। जातीय जनगणना सिर्फ मसला बिहार तक सीमित नहीं है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जातीय जनगणना की मांग उठती रही है। कई राजनीतिक दलों ने बाकायदा इसे एक मुद्दा बनाया, और 24 के लिहाज से बिहार में यह मुद्दा बनने की तैयारी थी, और बिहार के बहाने पूरे देश में। मगर अब क्या वाकई नीतीश सरकार को जोर का झटका धीरे से लगा, या फिर नीतीश सरकार भी चाहती थी कि इस पर रोक लग जाए? आरोप दोनों तरफ से है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जाति आधारित गणना सर्वसहमति से कराई जा रही है। हम लोगों ने केंद्र से इसकी अनुमति ली है। हम पहले चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम जाति आधारित गणना आर्थिक सर्वे कराने का हमने फैसला लिया। और आप हैरान हो जाएंगे, कैबिनेट ने पूरी गणना पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने पर मोहर लगाई, लेकिन इसे कानूनी रूप नहीं दिया गया। 24 अप्रैल को यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था, और इसके बाद 2 और 3 मई को हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई थी। जो मुद्दा पूरे देश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, उस मुद्दे पर कोर्ट का यह आदेश सियासी सुर्खियां, अखबारों की सुर्खियां या फिर न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस नहीं बन पाया। अब क्या ठंडे बस्ते में यह मामला चला गया, या फिर सियासत के लिए जनगणना का जिक्र हो रहा है? फिक्र पिछड़ों की नहीं है। क्या जनगणना पर एक मत होगा कभी देश? जाति जनगणना पर सियासत का खेल आखिरकार कब तक, और क्या देश में कभी हो पाएगी जातीय जनगणना? आज इसी पर करेंगे सियासी बहस। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान।
लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। पहले भी हाईकोर्ट में कई लोगों ने किया था, उसमें भी हम लोगों ने पक्ष को रखा था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, हम लोगों ने पक्ष को रखा था। लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता, अब बिना आदेश पढ़े हुए बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, मतलब क्या है? ये लोगों का देखिए, लोग तो खुशी मना रहे ना इन लोगों को कि भाई नहीं हो रहा। लेकिन ये तो बात सही तय कि ऑल पार्टी मीट जो हुई है उसमें जो है वो हम लोग, अगर बीजेपी के लोग कह रहे कि हम लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं तो बीजेपी शासित राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं, या केंद्र सरकार ने क्यों मना कर दिया? आप बताइए, कोई भी बीजेपी शासित राज्य में या केंद्र सरकार करा रही है क्या? नहीं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की सरकार, नीतीश कुमार के जो नेतृत्व में सरकार है, अपने भी मेमोरी लॉस थे और सरकार पूरी तरह जवाब ठीक से नहीं दे पाई। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को जवाब और पक्ष और सारे चीज़ों का प्रूफ देना चाहिए था। नीतीश कुमार की सरकार सही ढंग से काम भी नहीं कर पा रही है, इसलिए पहले मेमोरी लॉस थे, अब सरकार भी मेमोरी लॉस हो गई। अब मनसा पे सवाल उठा रहे हैं सरकार की। एकदम 200%। नीतीश कुमार ये सिर्फ नाटक करने वाले मुख्यमंत्री हैं, किसी भी स्तर पर कोई काम नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ नाटक इनका है। इसलिए ये जो स्थिति उत्पन्न हुई, ये सरकार के चलते उत्पन्न हुई। सिर्फ नीतीश कुमार जानते थे। जिस दिन पहला कैबिनेट आया था, हम लोगों ने 1 पेज के कैबिनेट नोट पर उनको सहमति दिया था। सिर्फ नीतीश कुमार जानते थे, हम लोग कोई नहीं जानते थे। लेकिन हम लोगों ने भरोसा जताया था कि ये सही ढंग से जातीय जनगणना कराएंगे। ये नीतीश कुमार जी का दोष है, क्योंकि वही इस डिपार्टमेंट को देखते रहे। विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव सर्वदलीय सहमति के आधार पर संवैधानिक प्रावधान के तहत जाति गणना का नीतिगत फैसला और ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा तत्काल अंतरिम आदेश पारित किया जाना और यह इस निर्देश के साथ कि जो भी डेटा संग्रह हुआ है उसको प्रिजर्व रखा जाए, तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं वो सर्वदलीय जो फैसला है, जो विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, उसको गंभीरता से राजनीतिक चश्मे से जरूर देखना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय के फैसले पर तो कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन जो अगली तिथि दी गई है उसमें अंतिम फैसला होगा तो देखा जाएगा। सरकार ने अपना पक्ष रखा और जातीय जनगणना क्यों जरूरी है ये भी सरकार ने बताया, लेकिन माननीय न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं और आगे जो भी होगा सरकार अपना पक्ष रखेगी। तो देखा आपने, राजनीतिक तूतू मैमे हो रही है, लेकिन राजनीतिक तूतू मैमे के इतर देश को यह जानने का अधिकार है कि नहीं कि क्या कभी देश में जातीय जनगणना होगी, और अगर होगी भी तो क्या जातीय जनगणना के आधार पर डाटा जो कलेक्ट किया जाएगा वो सार्वजनिक होगा? यह एक यक्ष प्रश्न है और दशकों से यह प्रश्न बना हुआ है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। अब आपकी स्क्रीन पर मेहमान दिखाई देंगे। गुरेज शेख, बीजेपी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक, मुन्ना खान साहब, कांग्रेस के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक, प्रतिभा सिंह, इनकी प्रतिभा का लोहा पूरा बिहार मानता है, जेडीयू का चेहरा है, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार, ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष, प्रेम कुमार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिभा जी, आपकी प्रतिभा भी जरा देख ले देश। ये जो मसला सामने आया, अब बीजेपी कह रही है कि भाई नीतीश कुमार तो पहले से ही जानते थे और चाहते भी दिल में यही थे कि रोक लग जाए, क्या ऐसा ही है? तिलक जी, बीजेपी भविष्यवाणी करने में बहुत आगे है। बीजेपी बताइए,
विधानमंडल दल की बैठक में सर्वसम्मति से पास हुआ जातीय गणना करवाने का, कि केंद्र सरकार की नियत में खोट है, वो नहीं चाहती। राज्य सरकार ने अपने खर्चे पर इसे करवाने का काम किया और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं थी। ये तो दो मुंह साफ है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। तो कमजोर दलील की वजह से रोक लगी ना, मानती हैं आप? नहीं, अभी रोक नहीं लगी है। माननीय न्यायालय ने इसे कुछ समय के लिए स्थगित किया है, इसे मैं मानती हूँ। तो कानून के ज्ञाता तो आपकी सरकार में भी होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ है ना मैडम? तो ये अधिकार केंद्र के पास है, कोर्ट को क्यों बताना पड़ा? ये अधिकार तो केंद्र ने क्यों कहा कि राज्य सरकार अपने खर्चे से अपने राज्य के अंदर करवा सकती है। केंद्र सरकार की अनुमति लेने के बाद ही बिहार सरकार ने इसे करवाने का काम किया। हाँ। केंद्र सरकार की अनुमति लेने के बाद। अब आप बताइए तिलक जी, हाँ। कि जो इसमें बाधक हैं, मैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करती हूँ। नहीं, बाधक कौन है, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। क्या बीजेपी खिलाफ खड़ी थी? नहीं, जिस समय निर्णय हुआ सभी दल साथ में थे जी, सभी दल साथ में थे। सभी दल उस समय जातिगत गणना के पक्षधर रहे हैं। हाँ। सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ था जी। तो फिर आप बीजेपी पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं कि बीजेपी की वजह से यहाँ पर रोक लग गई? तो फिर केंद्र में जो सरकार बैठी है उसे अपने खर्चे पर करवाना चाहिए था। हाँ। राज्य सरकार को नहीं, वो तो आप करवा रहे थे ना अपने खर्चे पर। तो हम अपने खर्चे पर करवा रहे थे। हाँ। बिल्कुल। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। अगर गाय भैंस बकरी सबकी गणना होती है, फिर जातियों की गणना क्यों नहीं? नहीं, तो वो तो तब से नारा गूंज रहा है मैडम। मैं तो कह रहा हूं ना कि निकाय चुनाव में उदाहरण के तौर पर पिछड़ों के आरक्षण का जिक्र था। ठीक, याद करिए, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है ना। आपने बिना आरक्षण दिए पिछड़ों को चुनाव की घोषणा कर दी, मसला कोर्ट में गया, आदेश हुआ कमेटी गठित हो और फिर जाकर निकाय के चुनाव हुए। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, हम तो पिछड़ों के आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं। तो फिर ये दोहरा चेहरा दिखाई देता है ना मैडम। मैंने गलत उदाहरण तो नहीं दिया? नहीं, ये बिल्कुल गलत उदाहरण है तिलक जी। हाँ, सुधार कर दीजिए। सरकार का दोहरा चेहरा ये कैसे? अरे सरकार तो गरीबों के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। सरकार का दोहरा चेहरा कहाँ? दोहरा चेहरा तो उनका है जो बोलते कुछ और है और पर्दे के पीछे से करते कुछ और है। हमारा चेहरा कहाँ दोहरा है? हम तो जो कहते हैं वो कर रहे हैं। नहीं, तो अब आपके पास विकल्प क्या बचा? आप कैसे करवाएंगे, बताइए। अरे भाई, अभी तो कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए इसे रोका है ना। अभी न्यायालय ने इसको रोका नहीं है पूरी तरह से। हाँ। गणना होगी, हम गणना चाहते हैं कि हो, तभी लोगों का विकास होगा। गुरेश शेख, ओके। गुरेश शेख जी, कैसे हैं आप? गुरेश भाई कैसे हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? मैं अच्छा हूँ, आप ठीक हैं? जी गुरेश भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग ये रोक का अफसोस मना रहे हैं या खुशी मना रहे हैं? नहीं, हमको कोई खुशी नहीं है और हमारा तो ये स्पष्ट मत है कि गरीबों को, पिछड़ों को उनके सर्व अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और इसीलिए जब इसकी बात हुई थी तो हमने सदन में भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, सदन में और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने सड़क पर और भाजपा की लीडरशिप ने दिल्ली में इस चीज का समर्थन किया कि हाँ, ये बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन देखिए, आप कोर्ट के ऑर्डर को डिटेल में देखिए, उसमें चीज की आई है कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। और आप ये देखिए, नहीं, मैं करेक्ट कर देता हूँ। आप अधूरी बात बोल रहे हैं। पूरी बात ये है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि ये अधिकार केंद्र का है, ये काम केंद्र का है, ये भी कहा है ना कोर्ट ने। सुन लीजिए सर, उसमें एक चीज और भी है। हाँ। यदि ये लॉ बनाकर बिहार असेंबली में कि किस प्रकार से गणना की जाए, यदि वो ये लॉ लेकर आते तो एक्ट बनाकर, तो फिर वो वैलिड हो जाती। लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसके दो चीज कारण हो सकते हैं। या तो ये है कि नीतीश बाबू आजकल
इतना ध्यान नहीं देते चीजों पर। आपको स्मरण होगा कि जब निकाय चुनावों की बात हुई थी तो उस पर भी होमवर्क सरकार ने पूरा नहीं किया था, बीच में कोर्ट ने इंटरफियर किया और मुद्दा यही था कि बैकवर्ड को उनका हक मिले, फिर उसके डेट को पोस्टपोन किया गया, पूरी सब कुछ काम करने के बाद फिर वापस देरी से चुनाव हुए। यही नीतीश बाबू की गुर्रेज जी, मैं जवाब प्रतिभा जी से लूंगा, लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, आप लोग जनगणना के पक्ष में हैं या फिर नहीं? बड़ी स्पष्ट रूप से हम उसके पक्ष में हैं, तभी तो हमने इसका समर्थन किया। तो केंद्र क्यों नहीं करवा रहा जातीय जनगणना? देखिए, केंद्र में भी उसका विचार है, लेकिन नहीं विचार प्रक्रिया लगी। विचार मैं समझा नहीं। 9 साल से आपकी सरकार है सर, कंप्लीट कर लेंगे। आपको स्मरण होगा कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने भी करवाया था, उसमें बहुत समय लगा था, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह गई थी। जब त्रुटियां रह गई थी तो मनमोहन सिंह भी उसको रिलीज नहीं कर पाए। तो आपने भी रिलीज नहीं किया वो आंकड़ा। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि 9 साल से आपकी सरकार है कि नहीं है? मुझे कंप्लीट कर लेने वैसे थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा जटिल विषय है ये। जी मैं जान रहा हूँ सर। जहां तक कास्ट की केमिस्ट्री होती है ना, वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रकार की होती है। तो कहीं उसका समाज को लाभ भी मिलता है, कहीं उसका नुकसान हो सकता है। और जब केंद्र कोई चीज करता है तो फिर वो पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सर आप तो कसूरवार कांग्रेस को मानते हैं ना हर बीमारी के लिए, तो आपके पास तो इलाज होना चाहिए उस बात का, कि नहीं? नहीं, देखिए इसीलिए 9 साल से आप सरकार में हैं, तो जातीय जनगणना के बारे में आपने विचार कभी किया कि नहीं किया? क्योंकि 2018 में मुझे याद है राजनाथ सिंह जी ने, आपके सबसे बड़े नेताओं में से एक, उन्होंने जातीय जनगणना का जिक्र किया था। मैं गलत हूं? मेरी एक बात से संभवतः प्रतिभा सिंह जी भी मना नहीं कर पाएंगी। जब नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव माननीय मोदी जी के पास मिलने गए इस चीज को लेकर, तो नीतीश बाबू ने बाहर आके क्या कहा कि केंद्र ने इस चीज से मना नहीं किया है। केंद्र सरकार ने, मतलब केंद्र आज भी उसको विचार कर रहा है, लेकिन केंद्र को बड़ी प्रतिभा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मुन्ना खान जी और प्रेम जी आपके पास आऊंगे जल्दी से। अभी आपने देखा है कास्ट का मुद्दा कैसा होता है। सुनिए मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, गणना करवानी चाहिए अगर वहाँ पर होते तो बोलना और करना। मैं चुप हो जाता हूँ तिलक भाई, आप जानते हैं कि कोई बीच में बोलता है तो मैं फिर डिनर में चुप हो जाता हूँ। सरकार में जो बोलती है वो करती नहीं। मैं खामोश हो जाता हूँ हमेशा, आपको पता है तिलक भाई। पूरा देश अभी बेरोजगारी झेल रहा है। इंटरप्ट नहीं करता हूँ, जब कोई बोलता है तो मैं खामोश हो जाता हूँ। नहीं गुरेज भाई, आप चुप मत होइए, अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ प्रतिभा जी, जो आपने सवाल उठाया, मैं प्रतिभा जी से जवाब ले रहा था। अपनी बात रखिए, आप खामोश मत होइए सर। सरकार को कभी खामोश नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए आप अभी जो मणिपुर में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कास्ट कितनी कॉम्प्लेक्स चीज होती है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग क्षेत्रों में। आज मणिपुर जल इसलिए रखा है क्योंकि कोर्ट का एक आदेश आया कि 2 जातियों को शेड्यूल कास्ट के अंदर एनरोल किया जाए। उसी को लेकर सारी चीजें हो रही है। मतलब जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए मगर देश में नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा हूँ, ये देश बहुत बड़ा देश है, देश बड़ा विविध देश है। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ भाई साहब। अभी कर्फ्यू लगा हुआ है मणिपुर में, आर्मी और पैरामिलिट्री में। सर मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन आपका भी तो कोई स्टैंड होगा ना। जातीय जनगणना बिहार में होगी तो आप उसके पक्ष में, लेकिन केंद्र में नहीं होनी चाहिए, जहां पर मतलब देश में ना हो। बड़ा स्पष्ट मत है हमारा, जहां सर्वदलीय स्वीकृति हो जाए वहां पर होनी चाहिए। क्योंकि वहां की स्टेट की यूनिट जो है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो अन्य दलों की हो, चाहे बीजेपी की हो, वहां की स्टेट की निटी-ग्रिटी से अच्छी तरह से अवगत होती है। ठीक, मुन्ना खान साहब, 50 साल तक आप लोगों ने राज किया। गुरेज भाई आ रहा हूं, 50 साल तक आप लोगों ने राज किया। जब आप नहीं करवा पाए तो फिर आप ये कहते हैं कि नहीं बीजेपी सरकार इस पे कर दे। ये 370 वाला मसला थोड़ी ना सर, ये तो जातीय जनगणना का मसला है ना। पहले तो हमें 370 वाले मसले पे जवाब दे, क्या 370 धाराएं खत्म हो गई? इस सवाल पे मुझे जवाब चाहिए। अगर खत्म हो गई तो बीजेपी के प्रवक्ता बताए हमें खत्म हो गई। शाबाशी देता हूँ एक झूठ और बोलने के लिए उनको। 370 धाराएं खत्म हो गई। गुलरेज जी 370 धाराएं खत्म हो गई। 370 धारा के दांत तोड़ दिए गए। जो दांत जो देश को काटते थे उन दांतों को निकाल दिया गया, उसका अमेंडमेंट कर दिया गया। मतलब 370 धारा खत्म नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ कि 370 के जो नुकीले और जहरीले दांत थे
वो निकाल दिएगा। इस देश में भी ऐसे कई दांत निकाले हैं, कई दलों के भी दांत निकाले हैं हमने। आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए इन झूठ के लिए भी और सारे झूठ के लिए भी। मैंने बिल्कुल सही जब राजनाथ सिंह जी ने कहा था, गुल्ले जी सुन तो ले, थोड़ी पेशेंस रखे। आप बोल रहे थे, मैं खामोशी से सुन रहा था। राजनाथ सिंह जी जो आपके वरिष्ठ नेता है, जो नंबर 2 कहलाते हैं सरकार में, उन्होंने कहा कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पीछे दरवाजे से हाई कोर्ट के जज को SMS के द्वारा धमकाना कि फैसला इस पक्ष में ना हो, उस पक्ष में हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेशर बनाना। पूरी होने दें। मुन्ना खान साहब, आप कैसी बातें बोल रहे हैं? आप पूरी बातें सुनने दें। कंटेंट ऑफ कोर्ट है, पूरी बातें सुनने नहीं, आप कैसी बातें बोल रहे हैं खान साहब? बातें तो पूरी हो जाए हमारी। नहीं खान साहब, आप ये कह रहे हैं SMS करके धमकाया जा रहा है? मतलब एक मिनट माननीय गुल्ले जी सुन तो ले, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों की बेंच ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस इतिहास में पहली बार किया कि हमें सरकार के द्वारा। मुन्ना खान साहब, जब आपके पक्ष में फैसला आता है तब आप कहते हो कि टाइगर जिंदा है, तब आप बोलते हो टाइगर जिंदा है, और आपके पक्ष में फैसला नहीं आता तो फिर आप कहते हो कि नहीं भैया धमकाया जा रहा है जजों को। आप बिना आधार के जो है बिना सर पैर की बात कर रहे हैं। सर तिलक जी, आप बहुत सम्मानित एंकर, मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं इनसे ये 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बाहर जज आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? आज क्या देश की यथास्थिति है कि पहलवान धरने पे बैठी है, जो रोडों पे आकर के धरना प्रदर्शन करती थी, जो लड़कियों की बात करती थी, आज स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही, वो चुनाव में व्यस्त है। पूरी की पूरी टीम चुनाव में व्यस्त है, कर्नाटक चुनाव में। ये महिलाओं के हित की बात करती थी, जब इनकी लड़की खुद गोवा में गो तस्करी के मामले में, शराब परोसने के मामले में जब पकड़ी गई तो पूरा देश इन्होंने हाथों पे उठा रखा था। लेकिन आज हमारे देश का, आज हमारे देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बहन बेटियां रोडों पे धरने प्रदर्शन पे, लेकिन बीजेपी सरकार के कोई भी मंत्री, कोई भी अमला, कोई भी प्रवक्ता, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। विषय आज नहीं है। बजरंग पुनिया को जो प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद देते नजर आए, वही आज बजरंग पुनिया खुले आसमान में खुले छत के नीचे बैठे, लेकिन वहां पर खान साहब जातीय जनगणना मुद्दा आज जो है ना बजरंग दल है, ना स्मृति ईरानी है, ना पहलवान है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई? करवाया। मनमोहन सिंह के सरकार में जातीय जनगणना हुई, लेकिन बीजेपी सरकार इन बातों से डर रही है कि जातीय जनगणना अगर हो गई तो दलितों को भी हिस्सा देना पड़ेगा। आपने 2011 में सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करवाया था, आपने जातीयगत जनगणना नहीं करवाई, आपने सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करवाया और वो भी सार्वजनिक नहीं हुआ। मतलब अगर एक काम कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हुए तो आज सवाल उठ रहे 2500 काम जो अधूरे हैं कांग्रेस के शासनकाल में, आज वो बीजेपी पूरा क्यों नहीं कर रही? खान साहब का ऑडियो उठाइए। आज बीजेपी वो कार्य पूरी क्यों नहीं कर रही? आज बीजेपी अपने वादे पे क्यों नहीं रही है? तिलक जी, मैं बता दूं, इतिहास में पहली बार देश को इतना झूठा प्रधानमंत्री मिला जो झूठ बोलने में माहिर है। जिस राज्य में जाता है वही झूठ बोलता है, ये जो स्टेट में जाता है वही झूठ बोलता है, जिस ब्लॉक में जाता है वही झूठ बोलता है। झूठों की बखान है, झूठे भी शर्मा जाए, लेकिन पता नहीं बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चाहे महंगाई के मुद्दे पे झूठ ले लिए इनसे, रोजगार के मुद्दे पर नुमाइंदे बोल रहे हैं भाई साहब। ये झूठों की जोड़ी है, शाह और शहनशाह की जो जोड़ी है, फिर से कर्नाटक में झूठ बोल रहे हैं, वहाँ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे भाई, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, 40% कमीशन पे बदनाम हो आप। मैं बात जातिगत जनगणना पे कर रहा हूँ, आप कर्नाटक पहुंच गए। मैं बात जातिगत जनगणना पे कर रहा हूँ, आप पहलवानों पर पहुंच जाते हैं। मैं बात जातिगत जनगणना पे कर रहा हूँ, आप कह रहे स्मृति ईरानी। आग लगेगी तो सभी के घर जलेंगे, एक मेरा घर सिर्फ हो रही है। जब बात उठेगी तो बीजेपी के पूरे पहले आप अपने घर की आग को बुझाइए, हमारे घर के भाई के घर की आग को बुझा पाओगे। हमारे घर के ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए। पूरा घर जल गया लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही। तिलक जी किसका पूरा घर जला? 712 विधायक हमारे हैं, 1230 इनके हैं, किसका घर जला? कर्नाटक में आज मैं पानी पिला रहा हूँ, प्रधानमंत्री को फिर से दोबारा झूठ बोलना पड़ रहा है, गृह मंत्री को झूठ बोलना पड़ रहा है। आपकी राजनीतिक सेहत अगर अच्छी है, आपको मुबारक हो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोरोना की डोज की जरूरत नहीं है तो मत लो ना, मेरे को क्या दिक्कत है? खान साहब आप मत लो,
एक मिनट, प्रेम कुमार जी, सर ये विषय बहुत गंभीर है। मैंने देखा कि पूरे देश में पहलवानों का धरना, अच्छी बात है, कम से कम कवरेज होनी चाहिए, मालूम चलना चाहिए। कर्नाटक, पूरा देश की मीडिया लगी है कर्नाटक पे, लेकिन इस खबर ना सुर्खियां बनी ना हेडलाइन। बिहार में इतना बड़ा जातीय जनगणना को लेकर कोर्ट का फैसला आया, सियासत भी मौन है। आप जानते हैं तिलक जी कि आजकल कौन सी खबरें बन रही, जिन खबरों से राजनीतिक सरोकार होता है, किसी के नैरेटिव में फिट होता है, तभी वो सुर्खियां बनती। अब जातीय जनगणना को ले लीजिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि सारे दल इसमें सहमत हो गए सैद्धांतिक रूप से, लेकिन अंदर खाने इसकी चाहत कितने में है और कितने में किस दल के पास है और किस दल के पास नहीं है, ये अहम बात है। नहीं तो जातीय जनगणना का मुद्दा कांग्रेस के जमाने से लेकर आज तक रुका या हुआ नहीं होता। नीतीश कुमार जी भी इनका रुख जब एनडीए में जाते हैं तो कुछ और होता है, जब महागठबंधन में आते हैं तो कुछ और होता है। कांग्रेस का रुख हम जानते हैं कि उन्होंने जातीय जनगणना करवाई लेकिन सार्वजनिक नहीं किया, जो भी 2-3 साल उनके हाथ में थे। बीजेपी का रुख हम देख रहे हैं कि लगातार उस पर मौन है। तो इस मुद्दे को का कर्नाटक में इसको बुनाया नहीं जा सकता, तो ये मुद्दे अभी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। लेकिन बजरंग दल हाईलाइट हो रहा है, बजरंग बली बन गया बजरंग दल, क्योंकि वो उससे फायदा होता है। हमारे बजरंग पुनिया जी बजरंग बली नहीं बन पाए, जो पहलवानों का आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज है, लेकिन कोई बजरंग दल जो है बजरंग बली बन गया। अब नारा लगा करके वोट दिया जाएगा, चुनाव आयोग चुप बैठा है, तो वो सारी चीजें, लेकिन ये चीज हेडलाइन नहीं बन रही है क्योंकि उनको सूट नहीं कर रहा है। ये जातीय जनगणना वाला जो मसला है प्रेम जी, सियासत में फिर कौन नंगा नहीं दिखाई दे रहा? सवाल ये खड़ा होता है, क्या अगर ये बात की जा रही है कि नीतीश कुमार, आप खुद ही कह रहे हैं कि एनडीए में कुछ और बोलते हैं, जब महागठबंधन में आते हैं तो कुछ और बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर लालू प्रसाद यादव जब खुद सत्ता में थे, सत्ता की ताकत उनके पास थी, चाबी जेब में थी उनकी सत्ता की, तब जातीय जनगणना याद नहीं आई किसी को। अब तो मुलायम सिंह यादव हमारे बीच में नहीं है, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव ने कभी जिक्र नहीं किया जातीय जनगणना को कि मनमोहन सरकार को बोले कि आंकड़े जारी करिए आप। तो फिर सियासत तो दोनों तरफ से देखी जाएगी ना सर, कि नहीं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सवाल हर राजनीतिक दल से बनता है। हम तो आपको स्मरण कराना चाहेंगे कि जिस अलग प्रांत के मुद्दे पर झारखंड को अलग प्रांत बनाया जाए, इसके खिलाफ में आरजेडी हुआ करती थी, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी बनी कि अलग प्रांत बनने से उनका बहुमत बन रहा था, उनकी राजनीति आसान हो रही थी, तो वो लोग झारखंड बना बैठे, उसका समर्थन कर बैठे, सारे विधानसभा में पारित हो गया। यानी हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि राजनीतिक रूप से जब सूट करने लगता है, अब जातीय जनगणना का विषय है तो ये सूट कर रहा है बिहार में, तो सारे दल एक साथ हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सूट नहीं कर रहा है जातीय जनगणना का मुद्दा। नहीं तो फिर नीतीश कुमार की जो चिंता है वो वोट की चिंता है, या फिर जातियों की और पिछड़ों को आरक्षण दिलाने की चिंता है, या फिर पिछड़ों के भले की चिंता है? आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से सूट करना जब हम बोलते हैं तो राजनीतिक हितों को सही होना, उसके अनुकूल होना उसका मतलब होता है। आज जातीय जनगणना राजनीतिक हितों को के अनुकूल नहीं हो पा रही है कुछ दलों को। जब एक साथ ये आवाज बुलंद होगी, इसी को संघर्ष भी कहते हैं दूसरे पक्ष से, कि जो लोग जातीय जनगणना के पक्ष में है वो अपना संघर्ष बढ़ाएं ताकि देश में एक सहमति हो, राजनीतिक रूप से विवश हो जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये जीत मानी जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते, सिक्के का एक पहलू और भी है, आपने बहुत वैलिड बात कही है। ब्रेक के उस पार प्रतिवादी उस पर भी आएंगे, क्योंकि मसला बहस का नहीं है, चर्चा का है, बहुत गंभीर विषय है। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जातीय जनगणना क्या कभी हो भी पाएगी? अगर होगी भी तो क्या उसके आंकड़े कभी जारी हो पाएंगे? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो जातीय जनगणना कभी होगी भी या फिर नहीं? ब्रेक से पहले तमाम सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे थे। ब्रेक से पहले
मसला सीधे तौर पर पिछड़ों की राजनीति के इतर वोटों की चिंता से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर वार किया, नीतीश कुमार ने बीजेपी पर, यानी कि उनकी पार्टी ने। कुछ और राजनीतिक बयान आपको सुना रहे हैं, फिर रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। गुर्रेज शेख जुड़े हुए हैं, मुन्ना खान साहब जुड़े हुए हैं, प्रेम जी जुड़े हुए हैं, प्रतिभा जी जुड़ी हुई हैं। एक छोटा सा और आपको बयानों का अंश सुना रहे हैं और फिर सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। जातीय जनगणना का हम विरोधी नहीं है। थोड़ा पीछे तो ना सिग्नल आईडी के चक्कर में हो गया। जातीय जनगणना, लेकिन उद्देश्य राजनीतिक रोटी सेकना। मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय में बिहार सरकार जातीय गणना से जो लाभ बिहार को होना था उस पक्ष को ठीक से नहीं रख पाया, जिसके चलते इस तरह का आदेश पारित हुआ। बिहार सरकार कहीं न कहीं इसमें असफल साबित हुई है और बिहार सरकार को जातीय गणना से जो बिहार के लोगों को लाभ है या इस गणना से जो कई चीज़ें सरकार को आने वाले दिनों में निर्णय लेने में सुविधा होती, लगता है इन सारे पक्षों को बिहार सरकार ने नहीं रख पाए। बिहार सरकार न्यायालय में इन सारी बातों को रखने में असफल साबित हुई। देखिए, नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना जो शुरू किए थे, जात से जात को तोड़ने के लिए किए थे और मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से आदेश आया है, हम लोग को उम्मीद है कि इस पर निश्चित रूप से स्टे लगेगा, इसलिए कि जातीय जनगणना से समाज टूटता है, समाज जुड़ता नहीं है। सबसे पहले जरूरत है पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, उसके बाद जातीय जनगणना कराए, इसमें कोई। तो सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। प्रतिभा जी, इस चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहा हूं दूसरे हिस्से की। आपने सुना जाति से जाति को लड़वाने का काम आप कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने रोक लगा दी। तो फिर इन्होंने सहमति क्यों दी थी? इनकी भी तो सहमति थी ना। उस समय इन्हें नहीं लगा था कि जाति से जाति को तोड़ा जाएगा। अरे भाई, ये काम तो इनको कुछ करना नहीं है, अनाप शनाप बोलना है, कुछ भी बोलेंगे। अब एक बात बताइए, आपने सुना प्रेम जी ने क्या कहा? कहा कि जब आप एनडीए में होते हैं तब आपके सुर अलग होते हैं जातीय जनगणना को लेकर। आज आप जो है लालू जी के साथ है, सुर कुछ और है। नहीं, बोलने की आजादी तो अरुण भाई को है, हर किसी को है। वो अपने तरीके से इसको कह रहे हैं और उसे मैं अपने तरीके से देख रही हूँ। ठीक, मैं तर्क पूछ लेता हूँ। प्रेम जी, तर्क दीजिए, किस आधार पे आपने ये बात कही थी? देखिए, जातीय जनगणना का सवाल कोई नया सवाल नहीं है और नीतीश कुमार जी भी दलितों और पिछड़ों की राजनीति आज से नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन जब वो एनडीए में होते हैं तो कितनी बार वो, जैसे बिहार में उनके डीएनए पर नरेंद्र मोदी जी ने उंगली उठाई थी, तो वो खून से लिखी चिट्ठियां भिजवा रहे थे। तो ऐसा जो तेवर है वो उन्होंने कितनी बार दिखलाया जातीय जनगणना? जवाब दीजिए। एक बार भी नहीं दिखलाया। ये नीतीश कुमार जी ने खुद खून से लिखी हुई चिट्ठियां नहीं भिजवाई थी, वो हम सभी ने भेजा था कि भाई अब आप हमारे डीएनए पर, बिहारियों के डीएनए पर सवाल उठा रहे हो, आप हमारा डीएनए चेक करवाओ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमारा डीएनए भी चेक नहीं करवाया। ये भी उनके बूते की बात नहीं है। जब कोई हमारे डीएनए पर सवाल उठाएगा, अब आप देख लीजिए। नहीं, ईमानदारी से एक सेकंड प्रतिभा जी, क्योंकि मुझे सवाल में बहुत दिलचस्पी है। ये मसला प्रेम जी जो आप कहना नहीं चाह रहे, मैं वो बात कह देता हूं और उस पर आप मोहर लगा दीजिएगा अगर मैं गलत हूंगा तो। ये मसला MY फैक्टर का भी है, मतलब Y का भी है, समस्या वहां भी है, जिस वजह से नीतीश जी कह रहे हैं कि चलो ठीक है, बढ़िया है, होता है तो ठीक, नहीं होता तो भैया वो मसला भी है। क्योंकि यहां तो आरक्षण देने की, पिछड़ों की अगर बात की जा रही है तो एक वर्ग को फायदा पहुंच रहा है, उसमें से एक वर्ग ये भी है कि मैं गलत बोल रहा हूं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज जातीय जनगणना के लिए बोलती हुई दिखने का कंपटीशन है राजनीतिक पार्टी में। कि हम बोलते हुए दिखें कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं, हो या न हो, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। यही वो पॉलिसी है जहां ईमानदारी की कमी दिखती है। तो प्रतिभा जी, अगर जातीय जी जो बात प्रतिभा जी कह रही है, इत्तेफाक रखते हैं आप उस पे?
प्रतिभा जी की अपनी विवशता है, वो पार्टी लाइन से अगेंस्ट में नहीं बोल सकती। हाँ। वो कैसे बोलेंगे कि हमारी पार्टी की अपील में ईमानदारी का अभाव है या कभी पहले था। लेकिन वास्तव में ईमानदारी का अभाव हम लोग मानते हैं। ठीक, मुन्ना खान साहब ये वही बात आ गई जो गुर्रेज भाई बोलेंगे। मैं वही सवाल आपके बीच में भी लेकर आ रहा हूँ कि 51 में गणना हुई, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में, 2011 में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, मगर जातीय जनगणना का जो मसला आता है तब आप भी तो अपने आप को कटघरे में पाते हैं कि नहीं पाते? लेकिन जब विपक्ष में होते तो कहते हैं कि नहीं हम भी करके दिखा देंगे, सत्ता में आने दो। लेकिन जब सत्ता में थे तब तो आपके हाथ भी खाली थे। सवाल ये है कि 9 साल में इस सरकार की जो नाकामी है उसको गिनने के बजाय कांग्रेस की कबर खोदी जाती है कि कांग्रेस ने किया ही नहीं किया। अरे भाई कांग्रेस ने नहीं किया तभी तो जनता आपको सत्ता में दिखाई। आप करो ना, ईमानदारी से आप करो, युवाओं के रोजगार पे आप बात करो, महिलाओं के अत्याचार पे आप बात तो इसका मतलब प्रेम जी बिल्कुल सही कह रहे थे, आप राजनीतिक फायदे के लिए ये मुद्दा बना रहे हैं सभी राजनीतिक दल। बिल्कुल, अगर राजनीतिक फायदा उसमें दिखाई देगा बिहार में तो आप बिहार में मुद्दा बना लेंगे, लेकिन जब देश में कुछ और मुद्दा दिखाई देगा तो देश में, अगर देश की चिंता है तो फिर जातीय जनगणना को भी आधार बनाइए ना आप। तिलक चावला जी हर बातें कांग्रेस पे डाल करके अब ये सरकार बच नहीं सकती। सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। 9 साल हो गए, अब ये बच्चे नहीं है, वो जनता को जवाब देना है। इनके झूठ का जवाब जनता पूछेगी, इनके लूट का जवाब जनता। मुन्ना जी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ दोबारा से। गुर्रेज भाई जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हर मामले में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना भी ठीक नहीं है। नहीं देखिए, जब ये कुछ भी कहते रहे, कांग्रेस अभी वहाँ बिहार की सत्ता में है तो प्रश्न किससे पूछा जाएगा? और यदि चीजों को लीगल रूप नहीं दिया गया, आप ये सोचिए, देखिए ना, महाधिवक्ता किसके पास थे, सीनियर एडवोकेट किसके पास थे? यदि न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है, इनके तर्क से सहमत नहीं हुआ तभी तो उससे स्टे लगाया, तभी उससे रोक लगाई है। तो आपने पूरी तैयारी क्यों नहीं की? नहीं तो फिर ये जातियों को लड़वाने का काम कर रहे हैं आपके विधायक, तो ये कह रहे हैं। नहीं, वही साफ साफ नजर आ रहा है ना कि जानबूझकर इन्होंने तैयारी पूर्ण नहीं की ताकि कोर्ट उसके ऊपर स्टे लगाए, और जब स्टे लगाए तब उसको वो जाति का विषय बनाए और चुनाव में उसका प्रयोग करे, एक जाति को दूसरे जाति के खिलाफ करे। हमारी तो स्पष्ट मान्यता ये थी कि आप करें तब पहुंचाए लोगों को। तिलक जी ये अपनी कमियों को ढकते हैं और ढकने के लिए बेवजह कुछ भी बोलते हैं। जाति को जातीय गणना में एक जाति को दूसरे जाति से लड़वाने की बात कहां से आ गई? हमको इसका जवाब दे दें। अरे भाई, जातियों की गणना होगी उसके हिसाब से उनका नहीं, यही तो मसला है कि आपसी भाईचारे पर इसका असर पड़ेगा। नहीं प्रेम जी, यही तो तर्क दिया जाता है कि जातीय जनगणना मत करवाओ, आपसी द्वेष बढ़ेगा। जाति एक मैं इस मत का नहीं हूँ कि जातीय जनगणना से द्वेष बढ़ेगा। मेरा मानना है कि जब जाति, इस देश में जातियां हैं, हाँ, और खुल करके हैं, तो जाति खत्म करो वाली बात जो है ये दोमुही बात हो जाती है। ऐसा ही है गुरेज भाई, जल्दी से फिर मुन्ना जी आपके पास आ रहे हैं। जो बात प्रेम जी कह रहे हैं, या तो सच्चाई कबूल करो, यहाँ तो जाति के आधार पर टिकट बांटे जाते हैं, जाति के आधार पर अध्यक्ष पद की नियुक्ति होती है कि नहीं, और फिर जातियों के आधार पर ही है जब एडमिशन लेने जाते पूछा जाता किस जात के हो। अरे जाति तो एक सच्चाई है ना तिलक जी, इससे कौन मुंह मोड़ सकता है? ठीक गुरेज भाई। तिलक भाई, जाति है कि जाति नहीं, हाँ, कोशिश करते हैं, लेकिन जाति है कि जाति नहीं। और मैंने यही कहा कि ये चीजें जो है ना, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। हम मणिपुर में देख रहे हैं कि मणिपुर जाति के नाम पर किस तरह से जल रहा है, और अभी वहाँ पे पैरामिलिट्री का फ्लैगमार्च चल रहा है। इंटरनेट को 5 दिन बंद करना पड़ा। कैसे भगवा धारण करते, कैसे सब कुछ करते हैं। मैडम, मैं तो आपके बीच में नहीं बोलता ना, आप क्यों बीच में बोलते हैं? आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। तो हो रहा है ना। नहीं, मैं बड़ी, देखिए, जब भी बात करता हूँ बिना तर्क के बात नहीं करता कभी भी। तो इसलिए भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है, स्टेट की यूनिट को सोचना पड़ता है, स्टेट की यूनिट उस हिसाब से फैसला लेती है। इसी प्रकार से जैसे मैं बात करता हूँ पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की, मेरा तो मत स्पष्ट है। मेरी पार्टी
का मत इस पर नहीं रखा, लेकिन बड़ा स्पष्ट मत से आपके प्रोग्राम पे भी कहा हूं मैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत जरूरी है हिंदुस्तान में, लेकिन ये स्टेट वाइज होना चाहिए, ना कि ये केंद्रीय स्तर पर। क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में किसी राज्य में 1.3 आ रहा है प्रजनन दर, किसी में 1.6, किसी में 1.7, किसी में 2.8, किसी में 3 आ रहा है। तो वो 2.2 आना चाहिए, 3। सर ये सब आंकड़े सत्ता में आने के बाद आपको याद आते हैं या फिर सब सत्ता में नहीं होते तब आप ये कहते हैं कि नहीं तो होना चाहिए? नहीं, देखिए हमारी सरकार उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में इस प्रकार का प्रजनन दर नहीं है। उत्तर प्रदेश में है, वहाँ भी हमारी सरकार है। उत्तर प्रदेश नहीं मतलब अगर उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है, उत्तराखंड में जातिगत जनगणना की जरूरत नहीं है, आप मुझसे ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पे काम चल रहा है कि वहाँ जरूरत है, उत्तराखंड में नहीं है, वहाँ प्रजनन दर इतनी नहीं है। ठीक, मुन्ना खान साहब जी, गुरेज भाई का ऑडियो प्लीज सही करिए जी। अब मेरी ऑडियो आ रही है? जी बिल्कुल खान साहब बोलिए आप। हाँ बताइए। जो आपने अभी सुना होगा जो बात गुर्रेज शेख ने कही, क्या हर राज्य की अपनी जरूरत है उस हिसाब से, और पहले जनसंख्या नियंत्रण हो जाए फिर उसके बाद जाति जनगणना हो जाए, क्या दिक्कत है? सवाल ये है कि जो चीजें अभी होनी चाहिए थी उसको छोड़ करके बीजेपी हमेशा डाइवर्ट मुद्दों पे बात करती है। जिस तरीके से 2019 के चुनाव में ये 22 की बात करते हैं, 24 के चुनाव में आप ये 27 की बात करते हैं, तो इनके बातों में और कथनी और करनी में बहुत ही बड़ा फर्क है। ये देश देख रहा है कि किस तरीके से देशवासियों के साथ आज झूठ बोला जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। मैं गुल्लेज जी के बातों के ऊपर कहता हूँ कि जातीय जनगणना से बीजेपी सरकार डर रही है। डर इसलिए रही कि उन्हें अब दलित समाज अपना हक मांगेगा, मुस्लिम अपना हक मांगेगा, सिख अपना हक मांगेगा, ईसाई अपना हक मांगेगा, सरकार गिर जाएगी। तो सरकार जो अभी हिंदू और मुस्लिम का जो कार्ड खेल रही है, अभी हमारे मित्र कह रहे थे मणिपुर जल रहा है। अरे भाई बड़े शर्म की बात है, आप कह रहे मणिपुर जल रहा है, सरकार कर क्या रही है? सरकार तो आपकी है, वहाँ मणिपुर में सरकार किसकी है? मुन्ना खान साहब इतनी चिंता है तो एक काम करिए ना कि जिस राज्यों में आपकी सरकारें हैं उस राज्यों में करवा लीजिए जाति जनगणना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल उस राज्यों में जाति जनगणना होगा। नहीं होगा नहीं ना जैसे इम्प्लीमेंट अगर नीतीश कुमार ने कर दिया आप कर दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, आप तो चाहते हैं ना जाति जनगणना हो। अभी जाति जनगणना इसलिए राजस्थान में, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में इसलिए नहीं छेड़ा जा रहा। करवा लीजिए अगर आप हिम्मत है तो। प्रेम जी मैं गलत तो नहीं कहा? फिर विपक्ष कहेंगे कि चुनाव का मुद्दा था इसलिए जाति जनगणना का कार्ड खेल रहे हैं। नहीं ये गजब है। ये अगर करवाने की बात है बीजेपी करवा लेगी तो आप भी तो राज्यों में हैं, आप भी करवा लीजिए, किसने मना किया आपको? साथ साथ तिलक जी ये भी बात है कि बिहार ही की तरह राजस्थान में भी सभी दल विधानसभा से पारित करें कि यहाँ जातीय जनगणना होनी चाहिए। जैसे बिहार में पारित हुआ वैसे दूसरे विधानसभाओं में भी हो, पूरे देश में हो। खान साहब बिल्कुल नहीं, अभी वहाँ जाति जनगणना की कोई बात नहीं। अभी वहाँ चुनाव होने हैं और विपक्ष को कोई भी ऐसा मुद्दा कांग्रेस पार्टी नहीं देना चाहती जो किराए पे पानी फिर जाए। किस तरीके से वो हमारे जादूगर, अब फिर कर्नाटक भाग जाएंगे आप? नहीं कर्नाटक से हम नहीं भाग रहे, कर्नाटक से बीजेपी भाग रही है। कर्नाटक तो लोहे चबाने चने पड़ रहे हैं भाई साहब। 64 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, 14 मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वहाँ पानी पी करके कोस रहे हैं कांग्रेस को। लेकिन जनता कर रही है ना, इस बार तो काट की अंडी नहीं चढ़ेगी, इस बार तुम्हारे झूठ नहीं चलेंगे, इस बार जनता समझ चुकी है, इसलिए इस बार काट की अंडी नहीं चढ़ना है। जनता वहाँ पूर्ण रूप से कांग्रेस की सरकार बना रही है और कांग्रेस बहुमत से वहाँ आ रही है, इसलिए वहाँ पे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी पूरी की पूरी सिस्टम वहाँ पे मौजूद है, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मतलब एक भी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर नहीं बचा। मैं जिक्र करता हूँ जातीय जनगणना का, आप कर्नाटक पहुँच जाते हैं, आप पहलवानों का जिक्र करने लगते हैं। नहीं, पहलवान की जिक्र इसलिए होगा कि जो विश्व में हमारे देश के नाम रोशन करने वाले आज वो धूप में बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। जिस बजरंग पुनिया को आप सम्मानित कर रहे थे, आज उस बजरंग पुनिया की बात नहीं हो रही। आज बजरंग दल को बजरंग बली बनाया जा रहा है, आज बजरंग पुनिया की बात नहीं हो रही। तो ये हास्यास्पद है जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती है। जहाँ प्रधानमंत्री, अब जवाब ले लीजिए। 2 किलोमीटर की दूरी अब आपने सवाल उठाया, मैं उस विषय में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आप सवाल उठा चुके हैं, जवाब ले लीजिए गुरेज भाई का
फिर बाद में वरना बोलेंगे कि ये वाला मीडिया वो वाला मीडिया, फिर मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा। नहीं तो स्मृति ईरानी कहाँ है जो सीना ठोक के छाती पीट के कहती थी अच्छा, मैं औरतों का सम्मान करती हूँ, औरतों के लिए मैं जान भी दे दूंगी, औरतों के लिए मैं रोड पे धरने प्रदर्शन करती हूँ। आज क्या उसे उन औरतों बेटियों महिलाओं की याद नहीं आ रही? आ रहा हूँ गुरेज भाई, क्या ये कथनी और कथनी में फर्क नहीं है? बिहार में इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है कि जिसकी वजह से नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए कायदे से। पिछड़े वर्गों के सम्मान में आप पहले पहलवानों पे अपमान कर दिया, आप पहले पहलवानों पे जवाब दीजिए। आप जीत पकड़ लीजिए, एक मिनट मुन्ना खान साहब, एक बार जीत पकड़ लेते ना बस। वो कह रहे पहले पहलवानों पर जवाब दे दीजिए। विषय यही है कि पहलवान वो कह रहे धरने पर बैठे हुए हैं। अब ये आप इसके बाद फिर मत उठाइएगा सवाल खान साहब। नहीं, पहलवानों पे जवाब दे दीजिए। आप पहलवानों पर जवाब ले लीजिए ना। देखिए, पहलवानों के लिए आज क्या हुआ, पार्टी दिल्ली की यूनिट से मेरी बात नहीं हुई है, पुलिस पे बात नहीं हुई है। अरे आज नहीं हुई, लेकिन 23 तारीख से धरने प्रदर्शन दे रहे हैं भाई साहब। आप इस तरह से करके नीतीश कुमार को बचा नहीं सकते। नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। पिछड़े वर्गों के सम्मान में नीतीश कुमार को अपमान करने के लिए उनका इस्तीफा देना चाहिए। उनके कारण आज जो है कोर्ट ने एक मिनट प्रतिभा जी, एक मिनट प्लीज। गुरेज भाई बोल रहे हैं, उनको अपनी बात तो रखने दीजिए। गुरेज भाई मुद्दा चैप्टर क्लोज कर दीजिए। बार बार मुन्ना खान साहब 1 घंटे से वही बात पहलवान वाली छोड़ दीजिए ना। एक छोटी सी पार्टी है बिहार की कांग्रेस पार्टी, उसके बाद छोड़ दीजिए। अभी मैं बात पहले आप पहलवानों पे बात दे, पहलवानों पे जवाब देना। प्रधानमंत्री सम्मानित छोड़ो यार, प्रदर्शन पे जंतर मंतर पे बैठे प्रधानमंत्री की आवाज। अब एक मिनट मुन्ना खान साहब नीचे, मुन्ना खान साहब कोई जवाब नहीं देना, इन्हें बस इस्तीफा चाहिए, इन्हें सत्ता में बने रहना है। प्रतिभा जी, आप लोग सवाल उठा रहे हैं, एक ही व्यक्ति को जवाब देना है। मुन्ना खान साहब भी वही बात बोल रहे हैं, आप भी वही बात, वो उत्तर देने के लिए तैयार तो हैं। आप लोग सुनिए तो सही कम से कम। हर सवाल का जवाब पहलवान, अगर वो पहलवानों की बात कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। गुरेज भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई ये देश का दुर्भाग्य है कि नहीं है, पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन महिला बाल विकास मंत्री जंतर मंतर पर बैठी बेटियों के लिए एक शब्द नहीं बोल रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी अपनी चुप्पी महिला पहलवानों को लेकर कब तोड़ेंगी? देखिए, पहलवानों का जो मामला है वो न्यायालय पे चला जा चुका है, इसलिए मेरा टिप्पणी करना अब उचित नहीं है इस विषय पर। हम 2 दिन से रोज बात कर रहे हैं टेलीविजन चैनल पर, आप भी देख रहे हैं, लेकिन जब चीजों पे अब न्यायालय बीच में इन्वॉल्व है तो मेरा करना कोई उचित भी नहीं बनता। लेकिन आज की बात यदि हम करें तो आज पिछड़े वर्ग की, और मैं खुद नहीं, ये मसला ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कर्नाटक चुनाव में जाकर बता रहे हैं कि किसको नमाज पढ़ते हुए देखा, किसको नहीं देखा, लेकिन महिला पहलवान आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। नहीं, मैं 2 दिन से उस पर जवाब दे रहा हूँ, कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, 1 घंटे का डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन जब चीजें न्यायालय में है तो मैं उसको बोलना उस पर सही नहीं समझता। तो मतलब आप भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे? नहीं, मैं मुन्ना खान जी जैसा नहीं हूँ ना कि जिन्होंने सीधे कॉन्टेम्प्ट। अरे मुन्ना खान जी जैसा तो आप हो ही नहीं सकते। हमारी विचारधारा में अब आपका सवाल ही मैं लेकर जा रहा हूँ, ये विषय नहीं था। 1 मिनट रुक जाइए, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि कम से कम किसी को तो चुप्पी तोड़नी चाहिए ना। ना खेल मंत्री कुछ कह रहे हैं, ना महिला बाल विकास मंत्री कुछ कह रही हैं। आप बजरंग बली पर बोल रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया पर नहीं बोलते। देखिए, बजरंग पुनिया पहलवानों का जो विषय है ना, उस पर काम चल रहा है और हम सत्ता में हैं। बोलने से ज्यादा हमको एक्ट करने की आवश्यकता है। आपको अगले 24 घंटे में एक्शन दिखेगी। एक्शन मतलब आपको दिखेगा सरकार काम करते हुए क्या कर रही है। नहीं, क्या दिखेगा? 80 अपराध मुकदमे हैं कोई भी अपराधी, एक बेसिक लॉ है कि जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक आप किसी को नहीं बोल सकते। जिस दिन प्रूफ होगा संसद चली जाएगी, जैसे राहुल गांधी नहीं। ये देखिए गुरेज भाई क्या होगा 24 घंटे के बाद, क्या नहीं होगा, वो ठीक है। आप किस नजरिए से कह रहे हैं, मैं उस विषय में भी नहीं जा रहा, क्योंकि आप बजरंग बली का जिक्र कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बजरंग बली के साथ साथ वो कौन सी द केरल स्टोरी, अब तो उसका जिक्र भी होने लगा, लेकिन महिला पहलवानों का जिक्र नहीं हो रहा। मैं देख रहा हूं बड़े बड़े नेता जो हैं वो हनुमान जी का
बिल्कुल पहनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनावी मौसम में ये समझ से परे है। देखिए, वो भी जो विषय आया वो मुन्ना खान की पार्टी की वजह से आया है, हम लेके नहीं आए थे। हाँ। ये भी याद रखिए आप। और अभी जो हुआ है बिहार में, उसमें ये दोनों पार्टी जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों ने मिलकर जानबूझकर प्रक्रिया का पालन नहीं किया, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, ताकि इसके ऊपर स्टे लगे और फिर इसका चुनाव में उपयोग करें। क्या कांग्रेस पार्टी ने हुआ तो हम ऐसा करेंगे। इसलिए मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। अच्छा, एक बात बता दीजिए, लाइव में कमेंट आए गुरेज भाई, वो ये कह रहे हैं कि ये कर्नाटक चुनाव में ठीक है, बजरंग बली तक समझ में आ रहा था मसला, ये द केरल स्टोरी कहां से आ गई? लगे हुए राज्य हैं जी सर, पड़ोसी राज्य हैं। कर्नाटक और केरल पड़ोसी राज्य नहीं है। कर्नाटक से दक्षिण केरल भारत की दूरी की जो 1200 किलोमीटर की है। ज्ञान रखे कर्नाटक 1200 किलोमीटर की दूरी है, पड़ोसी राज्य नहीं है। नहीं, अब किलोमीटर मत नापिए। तेलंगाना और केरला, ये 5 जो राज्य हैं, ये सिस्टर राज्य जो है 5, ये ठीक है। ओके गुरेज भाई, कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि वो अभी फिलहाल पहलवानों के मसले पर कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, पहलवान के मसले में एक्शन दिखेगी आपको। जिस एक अपराधी से प्रधानमंत्री जी डरे हुए हो। मुन्ना खान साहब वो कह रहे हैं एक्शन दिखेगा, आप रुक जाइए। आप हर बात पे वही सुबह से शाम हो गई, आप बार बार पूरे 1 घंटे में पहलवान। मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूँ, आप पहलवानों की बात करने लग जाते हैं। शिव कुमार बेल पर है, वो बात कर रहे हैं अपराधी की। अरे भैया, लेकिन न जाने पूरी पार्टी की बैलगाड़ी है। डरे हुए। मैं प्लीज, ओके, ऐसे नहीं हो पाएगा प्लीज। आपकी पार्टी है कि मुन्ना खान साहब, 1 घंटे में आपने जातीय जनगणना के सवाल पर हर सवाल का जवाब पहलवानों पर ले आया आप। अब ओके, थैंक यू सो मच। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। प्रेम जी आपका भी शुक्रिया, प्रतिभा जी आपका भी, मुन्ना खान साहब और गुरेज भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मसला जातीय जनगणना था, लेकिन कांग्रेस की सुई अटकी हुई थी पहलवान पर, कि पहलवानों वाले मसले पर भी बीजेपी कुछ बोले, और उसका जवाब भी गुरेज शेख ने दिया। लेकिन यह मसला जातीय जनगणना का पूरे देश के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।